Friends, today we will solve some problems of Kirchhoff's law. Now this is the circuit. We have to determine the current in each branch of the network. इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद फिर उसमें हम KVL यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर हम इस तरीके से सब में इंडिविजुअल करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका सर्किट डायग्राम आपका इनिशियली ये हमको गिवन है। हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग देखिए, जैसे ये बैटरी है, ठीक है। तो ये बैटरी से ही करंट आ रही होगी, ठीक, बात समझिएगा। करंट कहाँ से आएगी, बैटरी से। मेन यही चीज़ इसमें समझने लायक है, ठीक। तो करंट यहाँ से बैटरी से आ रही होगी और बैटरी से आने के बाद ये आपकी जो करंट है वो डिवाइड होगी, ठीक है। करंट क्या होगी, डिवाइड होगी। देखिए जैसे ये यहाँ से करंट आ रही है, ये बैटरी से ही करंट आएगी और आने के बाद ये ए पॉइंट पे, ये जंक्शन पॉइंट पे यहाँ से करंट फिर डिवाइड होगी दो ब्रांचेज में, ठीक है। तो हम ऐसी करंट मान के चल रहे हैं कि बाद में, क्योंकि फिर हमको फर्दर और डिवीज़न जैसे करने में ईजी रहे। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हम जो करंट मानेंगे वो I1 प्लस I2, क्योंकि दो ब्रांचेस हैं तो हमने करंट यहाँ पे एज्यूम कर ली I1 प्लस I2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करंट एज्यूम कर ली I1 प्लस I2, ठीक। तो I1 प्लस I2 करंट एज्यूम कर ली, तो I1 प्लस I2 ये आ गई। अब इसमें मानते हैं यहाँ पे I1 जो है वो इस तरफ चली गई और I2 जो है वो इस तरफ आ गई, इस वाली ब्रांच में आ गई, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे आए तो फिर आपका क्या है, फिर ये बी पॉइंट मिला यहाँ पे I1 वाले को, तो I1 से फिर ये फर्दर डिवीज़न हो रहा है। तो यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे I3 इधर आ गई, तो यहाँ कितनी बची, I1 माइनस I3, तो यहाँ से I1 माइनस I3 हो गई। तो ये I3 आ रही थी, ये I3 यहाँ पे आई और यहाँ से आपकी आ रही थी I2, ठीक है। तो यहाँ पे जो जाएगी वो I2 प्लस I3 जाएगी, क्लियर। और यहाँ से अब देखो सी पॉइंट पे, यहाँ से जो आ रही है वो I1 माइनस I3 आ रही है, यहाँ से जो जा रही है I2 प्लस I3 जा रही है। तो यहाँ पे आपकी क्या आएगी, ये देखो I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3, ठीक। तो देखो आपके I3 कैंसिल, तो आपका बचा क्या, I1 प्लस I2 बचा, ठीक है। तो I1 प्लस I2 आपकी फिर से यहीं पे आके फिर से सीधे आ जाएगी। तो मतलब हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब देखो, अब एक चीज़ और, अब इसमें हमें जो रेजिस्टेंस लगे उनके साइन हमें डिसाइड करने होते हैं। तो साइन डिसाइड करने का मैंने इजी फार्मूला आपको बता दिया है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो हमेशा हायर टू लोअर करेगी, ठीक है। तो इस वाले को आप प्लस लिख दो और इसको माइनस, जिधर भी आपने करंट की डायरेक्शन एज्यूम की है उसको प्लस कर दो। जैसे इधर मैंने माना कि करंट I2 इधर की तरफ जा रही, इधर आपकी I1 जा रही, तो इधर I2 जा रही तो हायर टू लोअर ही जाएगी, ये प्लस माइनस। फिर इधर आपकी जैसे जा रही I2 प्लस I3, तो इधर प्लस इधर माइनस। अभी बी से डी पे जा रहे हैं तो अब इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम ये देखते हैं कि हम किधर, इसमें अब हम लूप की डायरेक्शन एज्यूम करते हैं, ठीक है। लूप की डायरेक्शन, तो लूप की डायरेक्शन एज्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। लूप की डायरेक्शन एज्यूम करते हैं कि इस वाले पे सपोज़ हमने जो लूप लिया है वो उसकी डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ गई, मतलब ऐसे लूप जो है वो इस तरीके जा रही है, ठीक, I1 की डायरेक्शन में ऐसे। तो ऐसे लूप जा रही है। तो अगर हम पहले आपका ये वाला ले लें लूप ABDA, देखो अभी हमने जो लूप लिया है वो ABDA, तो आपको पता है सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा ER होता है। यहाँ पे एक्चुअली E का मान जो है वो 0 है, E आपका 0 है, E इसमें कहीं नहीं लगा हुआ है, E मतलब EMF, ठीक है। E की वैल्यू 0 ही है।
तो ये तो आप ये कर सकते हो, ए से चलो बी पे, फिर डी पे, फिर ए पे, ठीक। तो अब देखो ये 0 इक्वल टू चाहे लिख सकते हो 0 इक्वल टू, अब देखो I1 की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I1 क्या हो रहा है, प्लस से माइनस, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, तो -10 I1। फिर I3, फिर आपका ये B से D पे आ रहे हैं तो भी इसमें देखो प्लस से माइनस हो रहा है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो -5, और इसमें करंट क्या I3, तो 5I3 हो गया। और फिर देखो यहाँ से जब D से A की तरफ जा रहे हैं तो ये माइनस से प्लस है, यानी कि अब यहाँ वोल्टेज गेन हो रहा है, माइनस से हम प्लस की तरफ चल रहे हैं, यानी कि वोल्टेज इंक्रीज कर रहा होगा, तो इसको हम +5I2। देखो ये भी आपका वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज गेन, यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज का प्लस साइन मतलब ऊपर प्लस है, यानी कि वोल्टेज हम गेन हो रहा है, तो +5I2 हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके लिख देते हैं, 2I1 - I2 + I3 = 0। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब फर्दर जो लूप लेना है वो लेना है BCDB, BCDB, ठीक है। आप डायरेक्शन कोई भी एज्यूम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ये प्लस माइनस जरूर पहले बना देना, ठीक है। डायरेक्शन लूप की कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल ध्यान रखना जो आपने ये जो करंट जहाँ पे फ्लो कर रही है वो प्लस माइनस आपके सही होने चाहिए, ठीक। अब BCDB ले लिया, तो बी से इसमें भी देखो कोई वो नहीं लगा हुआ है, कोई भी ई नहीं लगा हुआ है, तो 0 इक्वल टू -5, ये देखो प्लस से माइनस हो रहा है, ये पहले ऊपर प्लस है नीचे माइनस, वोल्टेज ड्रॉप होगा -5I1 - I3। अब ये देखो सी से डी, तो सी से डी में देखो ये माइनस पहले है प्लस बाद में, तो ये इसमें प्लस होगा, तो 10 + 10I2 + I3। और ये देखो अभी उसके बाद यहाँ से ऐसे जाएंगे तो माइनस से प्लस I3 हो रहा है, तो +5I3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो I1 - I2 + -4I3 = 0। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें तीसरा एक लूप जो है वो ये वाला, इसी में आपको हम बता दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला लूप ले लेंगे, ठीक है। तो ये लूप लेने के लिए सीधे सीधे आप कर सकते हो, यहाँ देखो ई लगा हुआ है, ये डायरेक्शन हम जो लूप ले रहे हैं वो ले रहे हैं ADCEA, ADCEA, ठीक है। ये लूप लिया, तो देखो इसमें क्या होगा, तो ई से चलेंगे तो ई आपका देखो हमेशा पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव की डायरेक्शन में, तो प्लस का 10, और ये प्लस से माइनस हो रहा है, तो -10I1 + I2। फिर देखो इधर से आए, अब फिर माइनस हो रहा है, ये फिर माइनस हो रहा है, तो -5I2। अब इधर फिर से प्लस माइनस हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है, -10I2 + I3, ठीक है, I2 + I3, ठीक। क्लियर हो गई बात, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन 10 - 10I1 + I2 -5I2 - 10I2 + I3, तो सॉल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा 2I1 + 5I2 + 2I3। इसको फर्दर फिर सिंप्लीफाई करेंगे और इंडिविजुअल I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखो इसमें मैं सॉल्व करके मैंने वैल्यू निकाल दी है, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब करंट थ्रू ईच ब्रांच कह रहा है, तो एक ब्रांच में देखो किसी में I1 करंट है, किसी में I2 करंट है, किसी में I1 - I3 है, तो हर एक की किसी में I1 + I2 है, किसी में I2 + I3 है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इंडिविजुअल जैसे I1 I2 I3 की वैल्यू आ गई, तो उसी से आप इंडिविजुअल सबकी वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। यहाँ से I1 की वैल्यू, यहाँ से I2, फिर I1 - I3, जितना I1 - I3 की वैल्यू आएगी उतनी ही करंट उस ब्रांच में होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप जो है वो जो इक्वेशंस हैं 3 इक्वेशंस 3 अननोन, ठीक है, तो आप उनको इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, बाकी सोल्यूशन गिवन है।
ठीक है, हम वो अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं उसको। ठीक, मैंने कर दिया, आप देख लीजिएगा। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वेशंस हैं। इक्वेशन कैसे बनानी है, आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, आपको इक्वेशन बनानी आ गई, फिर उसके बाद वो सिंपल मैथमेटिक्स है जो कि आपने 6th 7th 8th में पढ़ी है। ठीक है, तो फिर मतलब फर्दर कुछ नहीं रह जाता है, बाकी वो चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पर। ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ, आपको आता है, आप 12th में हो। ठीक, अब देखो, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। जैसे ये सर्किट आपको गिवन है, ये सर्किट गिवन है, और हमको क्या करना है, इस सर्किट से हमको हर एक ब्रांच में करंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए फिर से वही फार्मूला। देखो बैटरी कहाँ कहाँ पे लगी हुई है, एक ये बैटरी लगी है, एक ये बैटरी लगी है, जहाँ जहाँ बैटरी लगी वहाँ से करंट को निकाल दो। ठीक है, तो सबसे पहले 10 वोल्ट वाली बैटरी उठाते हैं, तो 10 वोल्ट से करंट मान लो आ रही है I1, 10 वोल्ट से करंट आ रही है I1। अब I1 निकलेगी तो ये दो जगह डिवाइड होगी, ए और ए ब्रांच और इधर डी ब्रांच में। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगी I2, डिवाइड होगी, यहाँ पे जाएगी I2 और यहाँ पे जाएगी I1 माइनस I2। ठीक है, I1 से ही I2 जितनी निकलने के बाद जितनी करंट बचेगी वो आपकी यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे I2 करंट है, और उसके बाद क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आके आप रुक जाइए अभी। ठीक, फिर आप क्या करिए, ये I1 माइनस I2 आ गई, फिर ये इधर से I1 माइनस I2 आ गई। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे D तक I1 माइनस I2 आ रही। ठीक, अब देखो एक बैटरी और ये लगी हुई है, 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो इससे क्या होगा, इससे करंट जो निकलेगी I3 निकलेगी। इससे करंट हम एज्यूम कर रहे हैं I3 निकल रही है, तो यहाँ से आ रही है I3 और यहाँ से आ रही है I2। तो यहाँ पे दोनों ए बी पॉइंट पे दोनों ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ इस वाली ब्रांच में करंट हो जाएगी I2 प्लस I3। तो I2 प्लस I3, और इस वाले पे हमने I1 मानी है, इस ब्रांच में हमने करंट I1 मानी है, तो इससे क्या होगा, I2 प्लस I3 से I1 निकल जाएगी, बाकी करंट नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे जो करंट आएगी I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, तो यहाँ से जो जा रही है, इधर जो आ रही है वो आ रही है I1 माइनस I2। तो यहाँ पे क्या होगा, डी पॉइंट पे I1 माइनस I2 ये सब ऐड हो जाएंगी, जंक्शन लॉ, प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, देखो I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, बची क्या I3। तो ये I3 आपकी इधर इधर चली जाएगी। ठीक है, ये I3 इधर चली जाएगी, बात समझ में आ गई। और यहीं से देखो, यहीं से आपकी माइनस 5 वोल्ट में निगेटिव वाले पे I3 जा रही है और प्लस 5 वोल्ट से I3 निकल रही है, यानी कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। इसके अलावा आपको एक काम और करना होता है, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं सब पे आपको प्लस माइनस लिखना होता है। तो मैंने बताया जहाँ से करंट जो है जा रही है, मतलब करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में आ जाए। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि इसमें करंट की जो फ्लो होने की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन पे आप क्या करो, ये करंट की फ्लो होने की डायरेक्शन, तो इधर प्लस इधर माइनस, फिर इधर प्लस, इधर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही तो ये प्लस माइनस, इधर आपकी इधर फ्लो कर रही है तो ये प्लस माइनस, मतलब वही आपको प्लस माइनस लिख देना है। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है। जब इतना काम हो जाए फिर आपको इक्वेशन लिखनी है, फिर आपको केवीएल लगाना है। इसके पहले आप केवीएल मत लगा देना, आप गलत सलत कर डालोगे। ठीक है, अब केवीएल अप्लाई कर रहे हैं किसमें, ए बी सी ए, यानी कि इस वाले में, इस वाली में ABCA में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से चले 10 इस पे आए तो ये देखो माइनस हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, ये प्लस से माइनस, तो 10 माइनस 4 I2। फिर इसमें आए तो ये भी प्लस से माइनस हो रहा है, तो माइनस 2 I2 प्लस I3। फिर इधर से चले तो ये फिर माइनस हो रहा है, तो माइनस 1 इंटू यहाँ पे I1 है, I1 इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इक्वल टू I1 प्लस 6 I2 प्लस 2 I3 आ जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही लूप बी सी डी ई बी देख लो, बी सी डी ई बी, इस वाले लूप की बात हो रही है, ये वाला लूप जो है, ठीक है। तो देखो कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो हमेशा, लेकिन बैटरी वाली ये डायरेक्शन एज्यूम किया करो, ठीक है। जैसे ये बैटरी, तो यहाँ से करंट चलेगी, तो यही डायरेक्शन आप एज्यूम कर लो, मतलब इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें आपको पहले क्या मिलेगा, प्लस से माइनस हो रहा है, बैटरी सबसे पहले मिली है, तो बैटरी की डायरेक्शन चल रहे हैं, तो आपका +5 हो गया। माइनस, ये प्लस से माइनस हो रहा है, तो -2 इंटू I2 + I3। फिर उसके बाद फिर से आपका ये 2 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, तो -2 I2 + I3 - I1 = 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इसमें आपने तीनों इक्वेशन आपने तीन इक्वेशन आपने इसमें, अच्छा एक इक्वेशन है इसमें ADCA, तो ADCA भी वैसे ही है, देख लो। ADCA में जो लूप की डायरेक्शन आप लोगे वो हमेशा मैंने जो बताया है कि आप बैटरी वाली ले लो, तो ADCA ये मतलब इधर बैटरी भी इधर ही की तरफ ले जाएगी ना, तो ADCA, ठीक है। तो अब देखो 10 माइनस ये -4 I1 - I2, ठीक है। और ये माइनस से प्लस हो रहा है, तो +2 I2 + I3 - I1, और ये प्लस से माइनस, तो -1 I1, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई, -4 I1 - I2 + 2 I2 + I3 - I1 -1 I1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपका सब वही सिंपल सॉल्विंग है, ठीक। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका I1 I2 I3 की ये वैल्यू आ जाएगी, फिर हर एक ब्रांच में आप करंट को फाइंड कर लेंगे, ठीक है।